नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज पार्ट टेस्ट फोर्थ, जिसका दिनांक 15/3/2026 है। इस टेस्ट के लिए हमारे पास जो सिलेबस पूछा गया था वो कंप्लीट 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था। आइए हम अपने पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह हैलाइड का हाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए क्रियाशीलता क्रम हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता है वह कार्बन हेलोजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिसाइड की जाएगी। हमारा यहाँ पर जिस भी कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा, क्या वो उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, और हम इसे क्या डिस्टेंस के बेसिस पर समझा सकते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है ये सबसे वीकेस्ट है, और हमारा कार्बन फ्लोराइड का जो बॉन्ड है वो सबसे क्या यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसके हिसाब से अगर हम किसी एल्किल हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहते हैं तो सबसे आसानी से हम कौन से हेलोजन को कार्बन से अलग कर सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा क्या कार्बन आयोडीन बॉन्ड के इस हेलोजन को। तो यहाँ पर जो जितनी जल्दी ब्रेक होगा वो उतनी जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होने वाला है, क्रियाशीलता क्रम क्या होने वाला है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या यहाँ पर आर आई के अंदर देखेंगे, फिर आर बी आर हो जाएगा, फिर हमारा आर सी एल हो जाएगा, देन सबसे कम रिएक्टिव अगर कोई हमारा एल्किल हैलाइड है तो वो एल्किल फ्लोराइड हो जाएगा। और उसका सिंपल सा रीज़न है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या बी ऑप्शन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिक में कौन सा कायरल नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ कायरल कार्बन देखते हैं, जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होगा वहाँ कायरलता नहीं कहेंगे। तो आइए देखें, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो CH3, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा ड्यूट्रॉन लगा है, और यहाँ पर CH2Cl लगा है। तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या सारे कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। बट यहाँ पर इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ चारों कार्बन की संयोजकता से लगे ग्रुप अलग अलग है। मतलब फर्स्ट के लिए कायरलता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमारा CH3 का कार्बन कायरल नहीं है। हमारे पास CH2 वाला ये सेकंड कार्बन भी कायरल नहीं है। कारण है कार्बन की चारों संयोजकता पर चार डिफरेंट ग्रुप चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगला जो हमारा कार्बन है, क्या इसकी चारों संयोजकता चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, क्या ये कायरल कार्बन है। ठीक, यहाँ भी कायरलता है। तो आइए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। तो हम देखते हैं सी के लिए। तो सी के लिए हमारे पास जो पहला कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, हमारा सेकंड कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है, और हमारा यहाँ पर थर्ड कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कायरलता हमें नहीं मिलेगी। फिर देखते हैं फोर्थ के लिए CH3 वाला कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेकंड कार्बन पर हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप आ चुके हैं। ये वाला HCl और हमारे ये CH3A CH2D के साथ हमारा डिफरेंट हो गया, तो यहाँ भी कायरल कार्बन है। मतलब इन तीनों के साथ कायरलता है, थर्ड के साथ कायरलता अब्सेंट है। तो हमसे कायरल नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है। निम्न अभिक्रिया को इस प्रकार से वर्णित किया जाता है और हमें इसका मैकेनिज्म पहचानना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, और हमारा इस पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक चल रहा है। इन सारे फैक्टर से ही क्या हम लोग इसका मैकेनिज्म टाइप देखेंगे। तो 3 डिग्री हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का बेक अटैक कर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब इसका ये
इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, और सबसे खास बात, ये जो रिएक्शन है क्या ये वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है? वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है मतलब हमें पता चल चुका है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इन्वर्जन प्रोडक्ट और वन स्टेप में कंप्लीट होना मतलब ये हमारा SN2 रिएक्शन है। ठीक, अगर ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड वीक न्यूक्लियोफाइल और हमारा ये जो है 2 स्टेप रिएक्शन होता तो हम इसे SN1 कहते। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ए होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे आसानी से देगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्या बेटा हमने यहाँ पर कुछ बातों को सीखा था। जैसे सपोज मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, इस पर हमें किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराना है तो रिंग पर ऐसे कुछ ग्रुप लगा दें जो रिंग के लिए डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या कर दे, कम कर दे। ऐसे ग्रुप की प्रेजेंस में हमारा सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रिएक्शन कम ताप पर संपन्न हो जाती है। तो आइए हमें ऐसे ही कुछ कंपाउंड को यहाँ से देखना है जिनके साथ क्या कोई ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पर क्या कराएं, कम, जिससे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कम ताप पर कराई जा सके। तो यहाँ पर हम लोग इस रिंग के साथ देख पा रहे हैं ये हमारा NO2 ग्रुप है, इसका रिंग पर -m प्रभाव आएगा। यहाँ पर हम यहाँ क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्लोरीन को क्या इफेक्ट के लिए नहीं देखेंगे, उसके साथ जुड़े ग्रुप को इफेक्ट के लिए देखेंगे। यहाँ पर CH3 का +H इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप का +M इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। तो अब हमें इन चारों में कौन सा रिंग है जहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बड़े आसानी से आएगा, तो हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन में हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ईजी और आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लोपेंटेनॉल दिया गया है जिस पर हमें क्या सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन मिली है। तो रिएक्शन के बाद हमारा रोना बना है, मतलब सोडियम हमारा ये जो है पेंटॉक्साइड बना है, साइक्लोपेंटॉक्साइड बना है। सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड की रिएक्शन क्या हम लोग मेथिल आयोडाइड से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको विलियमसन संश्लेषण ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा रोना और रोना की रिएक्शन चल रही है हमारे एल्किल हैलाइड जो कि 1 डिग्री या मेथिल हो। तो हमने कहा कि जब हमारा 1 डिग्री हैलाइड रोना हो तो ईथर फॉर्म होता है और रिएक्शन का मैकेनिज्म टाइप होता है SN2। ठीक, यहाँ 1 डिग्री हैलाइड से भी होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या ये सोडियम से हेलोजन हटेगा और मिथाइल को क्या हम इस ऑक्सीजन पर लगाकर इसका प्रोडक्ट क्या बना लेंगे, एक ईथर बना लेंगे। और इस रिएक्शन का हम नाम क्या देंगे, विलियमसन संश्लेषण या विलियम ईथर जो हमारा संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न ईथरों में से कौन सा गर्म सांद्र HI से अभिक्रिया कर मेथिल अल्कोहल बनाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिएक्शन है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो देखें भाई, यहाँ पर हमें क्या एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि हमारे पास जो ईथर है, अगर हमारे पास ईथर के ये ऑक्सीजन से लगे दोनों R ग्रुप कैसे हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो हमें SN2 मैकेनिज्म से क्या अपना प्रोडक्ट बनाना है। कौन से मैकेनिज्म से, SN2 से, मतलब जहां कम बाधा हो, कम बाधा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल समूह पर क्या हमारा हेलोजन चला जाएगा, हेलोजन जुड़ेगा। क्लियर है सर। अगला देख, यहाँ पर अगर सर हमारे पास इन दोनों में से किसी भी R के लिए 3 डिग्री अल्काइल हो, 3 डिग्री अल्काइल हो, या क्या हो, अनुनाद स्थाई अल्काइल हो, अनुनाद स्थाई हो, हमारे पास बनने वाला
क्या कार्ब धनायन, तो हम लोग इसको क्या SN1 पाथ से ले जाएंगे, SN1 पाथ से ले जाएंगे और स्टेबल कार्ब धनायन पर, स्थायी कार्ब धनायन पर क्या हैलाइड जुड़ेगा, स्थायी कार्ब धनायन पर हेलोजन जुड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों बातों से हमें अपना क्या यहाँ पर प्रोडक्ट सही तरीके से मिलेगा। अब आप देखो क्या यहाँ 3 डिग्री हैलाइड है, तो आपने इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस पर आप लोग क्या आयोडीन लगाओगे, तो ये बन गया आपका क्या टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, और यहाँ पर आप लगाओगे H, तो ये बन गया मेथिल अल्कोहल। ये बन गया क्या आपका मेथिल अल्कोहल। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन मेथिल अल्कोहल बनाएगा, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या मेथिल अल्कोहल दे रहा है। बाकी को चेक करते हैं। अब यहाँ देखो ये हमारा 1 डिग्री, और यहाँ भी देखें तो क्या ये भी हमारा क्या एक 1 डिग्री ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर देखें तो ये जो है अधिक बाधा वाला, ये हमारा SN2 पाथ से जाएगा, तो हमारा बॉन्ड जो है क्या वो ऐसा टूटेगा, बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो कम बाधा पर क्या हमारा आयोडीन जुड़ेगा और यहाँ पर हमारा क्या H जुड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा। अब अगले के लिए देखें तो फिर हमारे दोनों R 1 डिग्री वाले हैं, तो इसको कम बाधा वाले क्या अल्काइल ग्रुप से इस तरीके से तोड़ो, तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड, और ये बन गया आपका इधर H, यहाँ पर क्या बन गया प्रोपेनॉल। ठीक। अब अगला देखें तो ये हमारा 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री, तो फिर से हमारा क्या ये ऐसा टूटेगा, तो ये हमारा मेथिल आयोडाइड, और ये बन गया हमारा फिर से यहाँ H, क्या हमारा यहाँ देखो 2 ब्यूटेनॉल। हमें क्या पूछ रहा है भाई, मेथिल अल्कोहल कौन देगा, तो हमने देख पाए यहाँ से सीख रहे हैं हम कि क्या हमारा A के अंदर ये जो है मेथिल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसका लॉजिक हमने नीचे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण के पश्चात कीटोन प्रदान करता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों में से कौन सा अल्कोहल। तो इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए हमारे पास 3 तरह का अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री कार्बन पर OH है तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा जी 2 डिग्री कार्बन पर OH है तो इसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और अगर हमारे पास 3 डिग्री के कार्बन पर OH ग्रुप लगा है तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब हम लोगों ने 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं, जहाँ पर हम लोग क्या इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर क्या इसके प्रोडक्ट बनाए हैं। ठीक है सर। अब हमारे पास अगर यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, तो ये हमारा क्या एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाएगा अपने ऑक्सीडेशन पर। तो 1 डिग्री का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर क्या एक एल्डिहाइड बनाता है। और यही सर अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो इसकी प्रेजेंस में हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एक एसिड बनाते हैं, जो कि इस तरह से होता है। अब यही अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और अगर मैं कोई माइल्ड दुर्बल ऑक्सीकारक लेता हूँ, ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो यहाँ पर सर हमारा एक कीटोन प्रोडक्ट बनता है। और मज़े की बात क्या है बेटा कि जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ये काम करेंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट कीटोन ही होगा। मतलब हमारा 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग के साथ क्या 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन फॉर्म कराता है। बट यही चीज़ अगर बेटा हम लोग 3 डिग्री के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या करेक्ट होने वाला है, द्वितीयक अल्कोहल। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला हमारा जो सवाल है, प्रोपीन
उपापचयन मतलब ऑक्सीकरण द्वारा 1 प्रोपेनॉल में परिवर्तित होता है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक उपरोक्त परिवर्तन में प्रभावी हो सकता है? ठीक भाई साहब, हमको कहा जा रहा है कि आपका रिएक्टेंट एक प्रोपीन है और वो भी 1 प्रोपीन इस तरीके से बोला गया। अब इसका हमें ऑक्सीकरण करना है, ठीक है, ऑक्सीकरण करना है और हमें ऑक्सीकरण कर यहाँ पर क्या बनाना है बेटा? तो यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल बनाना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या जलयोग कर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से क्या अल्कोहल बनाया गया है। ठीक है सर, अब हमारे पास जो कैटेलिस्ट या कहें कि रिएजेंट दिए हैं उनको हम समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले KMnO4 है और वो भी क्षारीय मतलब बेयर अभिकर्मक है। तो बहुत अच्छे से हमने इस बेयर अभिकर्मक की रिएक्शन पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर बेयर अभिकर्मक है तो ये हमारा क्या सेम साइड से हाइड्रोक्सिलीकरण कर क्या इस तरीके का ग्लाइकॉल फॉर्म करेगा। इस तरीके का क्या फॉर्म करेगा? ग्लाइकॉल। मतलब ये हमारा वो रिएजेंट नहीं है। सर अगर कौन होगा? यहाँ पर आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा। तो ये भी सिन हाइड्रोक्सिलीकरण करता है, सेम आपका यही प्रोडक्ट बनाएगा जो KMnO4 बनाता है। मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर सर B2S6 डाइबोरेन दिया गया है और डाइबोरेन के साथ या तो हम एक और तरीके का BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ में सर हमारा परऑक्साइड है और क्या है? बेसिक मीडियम है। तो हम सब जानते हैं इस रिएक्शन के लिए हमारा जलयोग होता है और ये जलयोग जो है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। हमारे पास HBO रिएक्शन में जलयोग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। मतलब हमें OH को उस असंतृप्त कार्बन पर जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। और इस तरीके से जब हम जलयोग कराएंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि हमारा 1 प्रोपेनॉल है और यही क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक, अगला अगर हम देखें इसका क्या ओजोनी अपघटन कर भी क्या कुछ बनता है? तो हम सब जानते हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ और यहाँ O, तो यहाँ पर हमारे 2 एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएंगे, एक एसिटेल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा मैंने अदर जो हमारे अभिकर्मक है उसका क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। पर बट हमें जो पूछा गया है वो क्या है? B2S6 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है जो इसके लिए पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है और ये एक फेमस विटामिन है जो हमारे पर्नीसियस एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। और इसके अंदर एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है कोबाल्ट और जिसकी स्टेट क्या 3rd होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है B। अगला जो क्वेश्चन है 55, कथन किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट स्थिति पर जुड़ने पर निर्मित इकाई की न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पेंटोज शर्करा होती है। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक पेंटोज शर्करा CH2OH, यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। अब ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी हो सकती है, ये राइबोज शर्करा भी हो सकती है। सर क्या राइबोज डीऑक्सीराइबोज में कोई अंतर होता है? बिल्कुल, यहाँ पर इस कार्बन पर क्या दोनों H समूह लगा हो तो वो हमारा डीऑक्सीराइबोज है और एक H एक OH हो तो वो हमारे लिए क्या? राइबोज शर्करा है। तो मैंने एक ये 5 सदस्यीय क्या राइबोज शर्करा बनाई है। अब हम इसका ये जो फर्स्ट कार्बन है अगर इस कार्बन पर किसको जोड़ेंगे? नाइट्रोजनस बेस को। किसको? नाइट्रोजनस बेस को। तो क्या सर ये एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा? बिल्कुल, हमारा ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जो है क्या वो हमारा पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से बना क्या भाग होता है? ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये जो 5th पोजीशन है यहाँ पर कौन से ग्रुप को जोड़ना होगा? तो यहाँ पर अगर हमारा
फॉस्फेट ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप आ जाए, फॉस्फेट ग्रुप आ जाए 5th पोजीशन पर, तो अब हमारा ये पूरा जो भाग है ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। साइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते ही 5वीं पोजीशन से क्या हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। और हमारा पेंटोज शर्करा के साथ बेस के कॉम्बिनेशन वाला भाग साइड होता है। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर से जब जुड़ते हैं तो अपना न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीमर डीएनए आरएनए फॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या ये दोनों ही बातें एकदम सही हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या सी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बीटा एनोमरिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये हमने कक्षा के अंदर बहुत अच्छे से बनाना सीखा है कि जब हम इस हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या इस 6 मेंबर्ड पायरेनोज में क्या बीटा फॉर्म करना चाहते हैं तो OH को हमें ऊपर और H को हमें नीचे। यहाँ सेकंड कार्बन पर HOH का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, थर्ड पर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर फोर्थ के लिए हम HOH और ये हमारा लास्ट कार्बन का CH2OH और H, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कायरल कार्बन ढूंढना है। तो हमारा कायरल कार्बन sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये पहला कायरल कार्बन हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा कार्बन। देन सेकंड भी हमारा कायरल कार्बन हो रहा है, थर्ड भी कायरल कार्बन हो रहा है, फोर्थ भी कायरल कार्बन हो रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप। और यहाँ तक कि 5th कार्बन भी यहाँ पर जो दिख रहा है वो कायरल कार्बन है। केवल हमारा ये 6th वाला कार्बन कायरल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है कि इस बीटा डी हमारा प्लस ग्लूकोज के लिए कितना कायरल कार्बन है, तो आंसर विल बी 5। पर यही ओपन चेन में आता, ओपन चेन के लिए क्या हम 4 कहेंगे। देखो यहां पर अगला, प्रोटीन अणु में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है हमारे पास। देखें, अमीनो एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर अमीनो एसिड क्या हमारा एक ऐसा कार्बनिक अणु है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप होता है और एक अमीनो समूह होता है। ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर अगर हम 2 अमीनो एसिड को या 2 से अधिक अमीनो एसिड को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा एक हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें हम एसिड का OH और इस NH2 ग्रुप का H यहाँ से हटाएंगे और इस तरीके से ये अपना क्या जल का विलोपन कर हमें CONH के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करके देंगे और इस बॉन्ड का हमारे पास जो नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। CONH के इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 50% जली NaOH के साथ अभिक्रिया कर संबंधित एल्कोहल व अम्ल देता है। तो ये हमारा एक बहुत फेमस रिएक्शन है, नाम है केनीजारो। केनीजारो अभिक्रिया हम किससे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो, क्या ऐसे एल्डिहाइड से देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हमारा एल्डिहाइड क्या केनीजारो रिएक्शन कर क्या हमें अम्ल का लवण और अल्कोहल बनाता है, जिसमें जनरली हमारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड जैसा एल्डिहाइड क्या हम रिएक्शन के लिए लेते हैं। ये अपना कौन सा रिएक्शन कराता है सर, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया कर एक अणु का ऑक्सीडेशन कराता है और ऑक्सीडेशन का हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है वो हमारे अम्ल का लवण होता है। अम्ल का लवण और जिसका अपचयन कराता है उसका एक एल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, अब हमें पहचानना है कि यहाँ पर वो कौन से 4 में हमारा एक ऑप्शन है जो इस रिएक्शन को कराएगा। तो पहला ऑप्शन क्या, एक फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है जो कि हमारे लिए केनीजारो शो करेगा। यहाँ पर एक ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और हमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित देखना है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है।
यहाँ पर एक कीटोन है, कीटोन से हम लोग केनिजारो रिएक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर भी एक हमारा एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये भी हमारी रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक मेज द कॉलम है। आइए इस मेज द कॉलम का सही मिलाव करें। तो सबसे पहले हमारा 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन के साथ हमें कौन सा सही मिलाव है? तो 1 डिग्री एमीन के साथ क्या कार्बिल एमीन रिएक्शन आती है जिसमें हम क्या दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड फॉर्म कराते हैं? तो ए का हमारा क्या यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड मिलेगा। फिर अम्लीय अल्काइन है, और अम्लीय अल्काइन में क्या ये अम्लीय हाइड्रोजन को अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट या टॉलेन अभिकर्मक से विस्थापित कर सिल्वर एसिटिलाइड फॉर्म किया जाता है, जिसका हमें सफ़ेद अवक्षेप आता है। तो हमारे अम्लीय अल्काइन का टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास ईस्टर है, और ईस्टर का जल अपघटन कर क्या हम अल्कोहल फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। और ये हमारा क्या है भाई? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट क्या 5 से 10 मिनट में आता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट मिलाव है। हमने क्या इस मेज द कॉलम को मेज कर लिया। अब हम अपने सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। तो सही ऑप्शन के लिए देखो ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड मेरे पास 2 ऑप्शन के अंदर है बेटा, तो 2 ऑप्शन मुझे अभी लेके चलना है। ये ए और कौन सा वाला? सी वाला। अब मेरे बी का क्या है? थर्ड। बी का थर्ड मेरे पास किस में है? सी में। सी को पूरा चेक कर लो। सी का क्या हमारा फर्स्ट बिल्कुल, और डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला हमारा क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखें तो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जा रही है किससे बेटा? किससे बेटा? हाइड्रेजीन से कराई जा रही है। अब ये हमारा क्या एक नाभिक स्नेही योग विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, मतलब इसका क्या हो रहा है? विलोपन। देन हमारा इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या इस हाइड्रेजीन समूह के बचे भाग का इस तरीके से योग होकर हमें हाइड्रेजोन मिलेगा। मतलब यहाँ पर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होने वाला है? नाभिक स्नेही योग विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योग विलोपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन मतलब हमारा ये एक एरोमेटिक कीटोन है, और हमारे पास क्या है? एसीटल्डिहाइड है। इन दोनों के लिए हमें क्या सेपरेट करना है, विभेद करना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा? तो हमारा सोडियम बाईसल्फाइड। बिल्कुल, ये जो सोडियम बाईसल्फाइड है ये केवल हमारे मेथिल कीटोन के साथ ही रिएक्शन करता है। यहाँ पर ये जो हमारा एसीटोफिनोन है इसके साथ इसका कोई रिएक्शन, कोई वाइट प्रेसिपिटेड वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, बट ये सभी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। हमारा सोडियम बाईसल्फाइड जो है ये केवल मेथिल कीटोन और सभी तरह के एल्डिहाइड के साथ क्या अपना क्रिस्टलाइन उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्या है सर? अगला जो है फेनिल हाइड्रेजीन है, जो कि आपका दोनों तरह के रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या एक नाभिक स्नेही योग विलोपन अभिक्रिया करता है, जो किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से करेगा, चाहे वो हमारा एरोमेटिक कीटोन हो चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। तो हमारे पास फेनिल हाइड्रेजीन की क्रिया दोनों से होगी, मतलब उससे हम विभेद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन की, तो ये भी दोनों से रिएक्शन कर अपना ऑक्सिम देगा। और यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा CH3CO ग्रुप के साथ पीएच है, यह भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और यहाँ पर हमारा CH3CO के साथ H है, यह भी हेलोफॉर्म देगा। मतलब हमारे पास कौन है जो इन दोनों को विभेद करेगा, अलग करेगा? तो सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड। अगला देख, अगला हमारे पास जो है यहाँ पर उच्च ताप पर निम्न में से किसका तनु विलयन आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो यहाँ पर अक्सर लोग इसको कीटोन मानकर अपना आंसर चुन लेते हैं,
पर यहाँ थोड़ा सा पेशेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कीटोन नहीं है, ये ईस्टर है। हमें इसका पहले जल अपघटन कर क्या एसिड और क्या बनाना पड़ेगा, अल्कोहल। फिर हम देखेंगे कि कौन सा अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म दे सकता है ना। तो यहाँ पर देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। इसका हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने पर क्या यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पर हमारा एक तो बन गया एसिड और एक बन गया हमारे पास क्या, अल्कोहल। और मेथेनॉल हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो ये पहला हमारा जो आंसर है वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या बेटा C2H5 लगा है। इसका भी हमने यहाँ से ब्रेक डाउन करा। यहाँ पर हम इसको सबको तनु विलयन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एक एसिड फॉर्म हुआ और यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म। और हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री में एकमात्र इथेनॉल है जो हमें हेलोफॉर्म और हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है। अगला देखें तो फिर से C6 हमारे पास क्या दे दिया उसने, H5 दे दिया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बेटा और ये CH3 दे दिया। फिर से हमने वाटर लिया, यहाँ से इसको हाइड्रोलाइज किया, यहाँ बेंजोइक एसिड बना। क्या बना, बेंजोइक एसिड बना। और हमारे पास साथ में क्या बना, मीथेनॉल। तो हम सब जानते हैं कि एसिड इस तरीके का होगा, हेलोफॉर्म नहीं देगा। इधर से अल्कोहल में केवल एथेनॉल और सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो कि कंडीशन के साथ होगा तब देगा। तो यहाँ से भी हमारा मीथेनॉल फॉर्म हो रहा है जो कि आइडोफॉर्म नहीं देगा। ठीक, अब हमारे पास देखो लास्ट जो बचता है CH3 C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, और हमारा ये क्या हो गया फिनॉल, ये भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसका जब हम तनु विलयन में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो एक एसिड के साथ अल्कोहल बनेगा उस अल्कोहल का हमें आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा। तो आगे देखें अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमें A, B, C और D के साथ D की पहचान करना है। आइए देखें। तो रिएक्शन में हम सबसे पहले CH3 CH2OH की बात करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले Pi यहाँ पर क्या 2। तो हम सब जानते हैं कि रिएक्शन में ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास इसका रिएक्शन पर क्या बन जाएगा, Pi3 बनेगा। और Pi3 का हमारा जो रिएक्शन SN2 होकर क्या हमारा यहाँ पर एथिल आयोडाइड बनेगा। अब इस एथिल आयोडाइड का हम ना बेटा, ये हो गया A हमारा, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है सर, ये हो गया आपका B। और यहाँ पर जब आप इसका फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से हमारा इस अल्काइल ग्रुप का अटैक क्या यहाँ पर निकलेगा और यहाँ पर हमारा Mg+ के रूप में अलग होकर ऑक्सीजन पर जाएगा। तो ये हमारा क्या इस तरीके से जुड़ने वाला है। यहाँ पर हमारा MgI फॉर्म हो जाएगा जुड़कर, यहाँ पर हमारा CH2 CH3 लग जाएगा। ठीक, इस नेगेटिव का इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा। लास्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे CH3 हमारे पास CH2 और बोलो CH2OH क्या ये फॉर्म होगा। तो चेक कर लीजिए इस तरह के अल्कोहल को क्या हमें ऑप्शन में कहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या पहला ही ऑप्शन क्या आंसर है, एन प्रोपिल अल्कोहल क्या मेरा यहाँ पर आंसर है। बाकी हमारा इसके अलावा सारे ऑप्शन क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इस क्वेश्चन में देखें बेटा तो एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए हमारे पास जो है Cl2 लाल फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर क्या बनाएगा, देन उसका अल्कोहलिक QoH से रिएक्शन कराना है। तो इस रिएक्शन में
हम देख पा रहे हैं यह अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड का लाल फास्फोरस HI के साथ हेलोजन का रिएक्शन है। तो ये एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम HBZ है, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जहाँ पर हम अल्फा हलो व्युत्पन्न बनाते हैं, अर्थात हेलोजन को क्या अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन से हटाकर क्या उसके अल्फा हेलो व्युत्पन्न को बनाया जाता है। आइए देखें इस रिएक्शन का आगे क्या और प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास जब भी हम क्या करेंगे भाई, किसी हेलोजन को लाल फास्फोरस के साथ रखते हैं तो ये वाला हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसको हेलोजन से प्रतिस्थापन होगा। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर 2 क्लोरो क्या ये जो प्रोपेनोइक एसिड है इसका हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक, ये एक अल्फा हेलो हमारा एसिड बना जिसका आगे बेटा हमको क्या एल्कोहलिक QoS से रिएक्शन कराया जा रहा है। और हम सब जानते हैं ये हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि बी हाइड्रोहेलोजनीकरण करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा पोजीशन से हेलोजन को और बीटा पोजीशन से क्या हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एक एल्कीन, और साथ में यहाँ एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं ये सी ऑप्शन के अंदर हमें दिख रहा है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन से अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर हेलो व्युत्पन्न एसिड का बनाना है। देन लास्ट हम एल्कोहलिक QoS से बी हाइड्रोहेलोजनीकरण कर क्या एक एल्कीन फॉर्म करा देंगे। देखो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर हमको इन दिए गए ऑप्शन में सही क्रम अरेंज करना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है अर्थोनाइट्रो, क्या बेटा बेंजोइक एसिड है, अर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड है। थर्ड हमारा जो दिया गया नाम है पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है बेटा, ये पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। और लास्ट हमारा जो है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है ना। अब हम लोग इन चारों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को अम्ली कहेंगे तो वो होगा हमारा अर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। सर क्यों, यहाँ दोनों बल्कि ग्रुप है, अर्थो प्रभाव लगेगा और अर्थो प्रभाव से क्या यहाँ SIR होगा, मतलब इस COOH का इस रिंग के साथ रिजोनेंस नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से क्या हमारे पास यहाँ इस ग्रुप का प्लस आई प्रभाव उस पर नहीं आ पाने के कारण स्टेबल ऋणायन बनेगा जो इसकी अम्लीयता को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा अम्ली तो SIR इफेक्ट से क्या हमारा अर्थोनाइट्रोबेंजोइक हो गया। अब बचे में हम इफेक्ट सोचेंगे तो यहाँ पर पेरा पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप का -M लगेगा और यहाँ पर मेटा पोजीशन से -I प्रभाव। और हम सब जानते हैं कि यहाँ से एसिड का नेगेटिव H+ हटने के बाद जिसका जितना स्टेबल बनता है हम उसकी एसिडिटी, उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा कहेंगे। तो बचे में हमारा क्या पेरा पोजीशन से, फिर हमारा मेटा वाला, देन लास्ट में हमारा सिंपल बेंजोइक एसिड। तो देखें सेकंड, तो तीनों ऑप्शन में सेकंड को ज़्यादा बताया। देन फिर क्या आ जाएगा हमारा सी, उस हिसाब से बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है SN2 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो हम सब जानते हैं SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिविम बाधा के। जितना कम त्रिविम बाधा एल्किल हैलाइड होगा क्या उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो आइए देखें, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 4 कार्बन के साथ क्या एक 1 डिग्री हैलाइड है। यहाँ पर हमारे पास अगर बी ऑप्शन की चर्चा की जाए तो ये हमारे पास देखो एक 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है सर। फिर हम अगर देखें इस सी ऑप्शन को तो ये हमारा एक 3 डिग्री हैलाइड दिख रहा है जहाँ पर त्रिविम बाधा क्या सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर हमारे पास डी ऑप्शन है, यहाँ पर है 1 डिग्री हैलाइड पर हमारा
यहाँ पर साखित 1 डिग्री हालाइड होने के कारण बाधा पहले ऑप्शन की तुलना में ज़्यादा है। क्लियर? तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ए है। ए के बाद बेटा डी होगा और डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा बी और फिर हमारा सी, मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए, फिर हमारा डी वाला 1 डिग्री, फिर हमारा बी ऑप्शन 2 डिग्री और फिर हमारा डी 3 डिग्री। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक अल्काइल फ्लोराइड का संश्लेषण निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा सबसे अच्छा पूरा होता है। प्रतिक्रिया को इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये हमारा एक फेमस रिएक्शन है शॉर्ट्स। अगर एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो शॉर्ट्स और एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हमारा फ्रैंकलस्टाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एक हमारा यहाँ पर क्या दिया है, एनिसॉल दिया गया है, मिथॉक्सीबेंजीन दिया गया है, जिसका एसिटिलीकरण कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या इस Cl का इस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर यहाँ पर हम एक एसिटाइलियम क्या कार्बोधनायन बनाते हैं जो कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, हमारे पास ये एक प्रकार का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। वो भी कौन सा वाला बेटा, हमारा जो है असाइलेशन वाला। तो हमने सबसे पहले Cl का लोन पेयर क्या इस लुईस एसिड को देकर एक इलेक्ट्रोफाइल बनाया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या इस ग्रुप के प्रभाव में एक तो अर्थो से और एक तो पेरा से क्या अपना सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, मुख्य उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद इस ग्रुप के रिपल्शन के कारण अर्थों से क्या पेरा पोजीशन पर ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो इसका पेरा पोजीशन वाला आप प्रोडक्ट देख लो। तो ये हमारा अर्थो वाला हो गया, तो यहाँ हमारा ये पेरा वाला है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है सर, इथॉक्सी क्या है, ईथेन, ये हमारा एक ईथर है। ठीक है, आगे हमारे पास एन ब्यूटेन हमारा एक एल्केन है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा एल्केन हो गया। फिर देखें हमारे पास पेंटेनॉल, तो ये हमारा एक 5 कार्बन का क्या एल्डिहाइड हो गया। और फिर हमारे पास सर इसी तरीके से क्या 5 कार्बन का एक अल्कोहल भी है। अब अगर हम इनमें क्वथनांक का ऑर्डर बनाएं तो हमने एक बहुत अच्छा सा ऑर्डर लिख रखा है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एमीन, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर एंड एल्केन। तो यहाँ पर इन दोनों का रीज़न हम क्या देंगे, क्वथनांक ज़्यादा दिखाने का, तो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर ईथर के लिए हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन के कारण क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट इस एल्केन की तुलना में ज़्यादा होगा। और यहाँ पर सबसे दुर्बल हमारा क्या वॉन्डरवॉल फोर्स काम करता है। यहाँ पर सबसे दुर्बल हमारा वॉन्डरवॉल फोर्स काम करता है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारे एक एल्केन के होंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं अगर इन दोनों में बात करूं तो हमारा सबसे आगे अल्कोहल होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका हो गया, डी का, और डी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला। फिर हमारा एल्डिहाइड, फिर हमारा ईथर और फिर हमारा एल्केन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक I2 विलयन एवं NaOH के साथ गर्म करने पर आइडोफॉर्म देगा। तो बेटा जी इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है। आपको 2 तरीके से कंपाउंड में सोचना है, CH3 CHOH, इतना भाग हमें एक एल्कोहल में देखना है। ठीक, यहाँ पर हमारा एक जेड ग्रुप, अब इस जेड में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, देगा, अल्काइल होगा, देगा, आपका एक फिनाइल ग्रुप होगा, देगा, एक एल्डिहाइडी ग्रुप होगा, देगा, एक एसिड ग्रुप होगा, देगा इस जेड के स्थान पर। अब इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं तो क्या सर ये एक कार्बोनिल ग्रुप बनाएगा। अब हमको इस तरह के कार्बोनिल ग्रुप से भी क्या हेलोफॉर्म आएगा। इस तरह का एल्कोहल, इस तरह का कार्बोनिल, दोनों ही क्या हेलोफॉर्म दिखाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, नहीं देगा।
बस जेड में आपको इन 5 का ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो हमको दिया गया है, क्या CH3CHOH, आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखो तो क्या आपको वो सारी कंडीशन मिल रही है जो हमने यहाँ पर लिख रखी है। यहाँ पर देखो तो हमारे पास CH3CHOH के साथ H है, मतलब देगा। फिर हमारे पास ये वाला कंपाउंड भी क्या देगा, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड जेड के लिए R होगा, ये भी देगा। यहाँ पर CH3CH CH3OH, क्या ये हमारा एक 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें हमारा R ग्रुप आ जाएगा तो भी देगा, इतना ग्रुप तो हमको दिख ही रहा है। क्लियर, CH3CHOH तो ये भी देगा। बट हमारा ये वाला क्या अल्कोहल इस तरह की कंडीशन नहीं दिखा रहा, मतलब ये नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बेटा, ABC ओनली देंगे, हमारा D नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक मैच द कॉलम है, आइए इसे मैच करते हैं। फिनॉल सैलिसिल्डिहाइड बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनॉल से हमको कहाँ जाना है, सैलिसिल्डिहाइड पर। क्या ये हमारा रीमर टीमर अभिक्रिया है, और रीमर टीमर अभिक्रिया के लिए क्लोरोफॉर्म एक्वस क्षार लेना है। फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो जिंक पाउडर डालना पड़ेगा। जिंक पाउडर, जिंक धूल ले लें। फिनॉल से बेंजोक्यूनॉन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन कराना है तो भाई हमारा सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 ले लेंगे। और लास्ट है, फिनॉल से हमें ऑर्थोहाइड्रोक्सोबेंजोइक अम्ल मतलब सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, तो ये कोल्वे सिमेट अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखो ए का क्या आ रहा है बेटा, ए का फोर्थ, फिर हमारा बी का फर्स्ट मतलब ये ए करेक्ट है। सी का चेक कर लो सेकेंड, और डी का थर्ड। ठीक, सिंपल सा मैच द कॉलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पर HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम को हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास HCN का जो योग है, HCN का योग बेटा एक क्या होता है, तो ये एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना। कहाँ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट ज़्यादा करेगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमारे इस कार्बोनिल कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो ज़्यादा, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान और तीव्रता से होगा। अब हम बात करते हैं एक एल्डिहाइडिक कार्बोनिल कार्बन की, और एक बात करते हैं हम यहाँ पर कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन की। ठीक सर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इस कार्बोनिल कार्बन के पड़ोसी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो इस चार्ज में क्या लाएगा, कमी, और चार्ज में कमी मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ से तो H का प्लस आई 0 होता है, यहाँ पर उतना हमें कोई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बड़ा बनेगा एस कंपैरेटिव कीटोन के, क्योंकि ये हमारे प्लस आई ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन के इस कार्बोनिल कार्बन पर देकर इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करा देंगे। इस वजह से क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना बेहतर नहीं होगा जितना एक एल्डिहाइडिक कार्बन पर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में ज़्यादा किंतु कीटोन में कम। उसका रीज़न आपने समझा। अब हम अपने इस ऑप्शन से सही आंसर को चुनेंगे। तो हमारे पास ये जो कीटोन है ये तो ऑलरेडी क्या एल्डिहाइड से कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने वाले हैं। अब इन दोनों एल्डिहाइड में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें सिंपल सा हमारा क्या लॉजिक लगेगा, ये है हमारा एसिटिल्डिहाइड और ये है हमारा प्रोपेनएल्डिहाइड। अब जिसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा क्या उसके लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो यहाँ पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी Cn माइनस से ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से कीटोन में बात कर लो। तो अगर हमारा कीटोन के इस कार्बोनिल कार्बन पर प्लस आई का प्रभाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों से तो कम होगा, इन दोनों से तो कम होगा, पर इस कीटोन को अगर हम देखते हैं
जिसके पास प्लस आई इस कीटोन की तुलना में और अधिक है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या ये ऑर्डर आने वाला है? तो सिंपल सा, जिस कार्बोनिल कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अच्छा और रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो इसका करेक्ट हमारा जो ऑर्डर है घटता हुआ, जो सही ऑर्डर है वो ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एकमात्र कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलिन व फेहलिंग को क्या कर देता है भाई, अपचयित कर देता है और स्वयं को ऑक्सीकृत करा लेता है, तो वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक, हमारे पास एकमात्र फॉर्मिक एसिड है जो टॉलिन फेहलिंग को क्या करा लेता है, अपचयित। तो देखेंगे हम लोग ये इसको अपचयित कर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से हमारा 2Ag का क्या PPT फॉर्म करा देता है ना। तो एकमात्र कौन है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगला हमारे पास जो अगला अभिक्रिया है वह है, एल्कोहल में कौन सी क्रिया OH विखंडन से नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है देखें तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम या कहें कि सक्रिय धातु से क्रिया, तो सोडियम से अगर मैं क्रिया कराऊं तो ये OH बंध विखंडन अभिक्रिया है जिसमें हमारा सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी अलग होती है। तो ये अभिक्रिया क्या हमारा ऑक्सीजन एच बंध विखंडन है। अगला रिएक्शन देखें बेटा, तो अगला क्या एसिल क्लोराइड रिएक्शन है। तो एसिल क्लोराइड रिएक्शन में भी क्या हम लोग इस अम्लीय हाइड्रोजन को इस एसिल हैलाइड के Cl के साथ अलग कर यहाँ पर क्या एक ईस्टर फॉर्म कराते हैं। तो यह भी हमारा क्या OH विखंडन अभिक्रिया है। अगला देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन है जिसमें हम यहाँ पर 3 बंध विखंडन कराते हैं, एक तो हमारा कार्बन ऑक्सीजन और एक हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिसोसिएट होता है और इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी HO का विखंडन होता है। एक लास्ट रिएक्शन है जहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमने अल्कोहल का क्या कराया है, निर्जलीकरण कराया है। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपका यहाँ ऑक्सीजन एच बॉन्ड नहीं टूटते हुए क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अलग होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अलग होता है और हमने इसका एल्कीन प्रोडक्ट बनाया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिसोसिएशन ना होकर कार्बन ऑक्सीजन का हो रहा है। अगला एक और मेज द कॉलम है, बहुत आसान फेमस नेम रिएक्शन को मेज करना है। आप सभी ने इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से किया होगा। स्टीफन रिएक्शन ये केवल एल्डिहाइड फॉर्म करने की एक रिएक्शन है जहां हम साइनाइड को SnCl2HCl के साथ अपचयित कर एल्डिहाइड फॉर्म कराते हैं। क्लेमेंसन फेमस अपचयन है, कार्बोनिल का एल्केन में अपचयन कराता है जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में। फिर हमारे पास वुल्फ किस्नर ये भी कार्बोनिल को एल्केन में अपचयित करता है हाइड्रोजन क्षार के साथ। रोजनमुंड अपचयन ये PdBSO4 के साथ हमारा अम्ल क्लोराइड को क्या एल्डिहाइड में अपचयित करता है। तो ये हमारा इसका मिलाव है। तो A का थर्ड और B का सेकेंड, C का हमारा क्या हो रहा है बेटा फोर्थ और D का फर्स्ट, मतलब A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है निम्न प्रतिक्रिया में उत्पाद X को पहचाने। तो यहाँ पर एक सॉल्ट दिया है और सोडा लाइम रिएक्शन हमारा हो रहा है। तो हमारा बी कार्बोक्सिलीकरण एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इथेन और बोलो सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हमारा बी कार्बोक्सिलीकरण में जो भी सॉल्ट होता है उससे एक कम कार्बन का एल्केन फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर बी होगा। अगला देख, अगला रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिटिक अम्ल को बदलता है। तो हमारे पास बेटा एसिटिक एसिड को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित करते हैं तो हमारा
सेम कार्बन से अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, तो इसका हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। नेक्स्ट अगला देखें, अगला हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड के बेहतरीन तरीके से विभेदित किया जा सकता है। ठीक है सर, तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक क्या है बेटा, बेंजिल्डिहाइड। अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर है 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, क्या हमारा यहाँ पर फेनिल हाइड्रेजीन, तो ये दोनों के साथ अपना टेस्ट देगा, मतलब यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक जो है हमारे पास क्या दोनों के साथ टेस्ट देता है। टॉलेन अभिकर्मक हमारा एल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड दोनों के साथ सिल्वर परत बनाएगा। हमारे पास क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड, और सोडियम बाईसल्फाइड सभी तरह के एल्डिहाइड के साथ अपनी रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर इससे भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। बट हमारा फेहलिंग विलियन, फेहलिंग विलियन हमारा जो है क्या केवल एल्डिहाइड के साथ अपना रिएक्शन कराता है, किंतु ये बेंजेल्डिहाइड के साथ अपना रिएक्शन नहीं शो करता है। फेहलिंग विलियन हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ अपना लाल अवक्षेप बनाकर अपनी टेस्ट दिखाता है, लाल कलर बनाता है, तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है, दी गई अभिक्रिया का नाम लिखिए। फिनॉल है बेटा, क्लोरोफॉर्म एक्वस और हीट दे रखी है, देन आगे हमने H+ से ट्रीट कराया है, तो ये जानी मानी रिएक्शन है, राइमर टीमन अभिक्रिया, जो कि सैलिसिल्डिहाइड और हमारा अगर यहाँ पायरिन ले लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल देता है। नेक्स्ट फिर एक मेज द कॉलम है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मेज द कॉलम में सारी चीज़ों को कवर करते हुए पूछा गया है। ये हमारी तैयारी के लिए बहुत अच्छा पेपर एक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टॉलेन अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जोन्स रिएजेंट हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सांद्र H2SO4 होता है, ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, और फेहलिंग विलियन में एक भाग होता है रसेल लवण, जिसे हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नाम से पढ़ते हैं। तो इस मेज को चेक कर लो, ए का क्या आ जाएगा, थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, मतलब ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया निम्न द्वारा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या ट्रिक लिखा था कि ये रिएक्शन जो हमें मिलेगी वो 1 डिग्री अमाइड से मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम हेलोजन क्षार के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, और क्या मिलेगा, तो 1 डिग्री एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 1 डिग्री एमीन मिलेगा। जब अमाइड से हम एमीन में इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक कम कार्बन के साथ ये मिलेगा। ये इस रिएक्शन का क्या शॉर्टकट है, तो ये हमारे पास किससे प्रदर्शित होगी, तो 1 डिग्री अमाइड से, जो कि मुझे डी ऑप्शन में चमकता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिल एमीन परीक्षण दर्शाया जाता है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण हमारे 1 डिग्री एमीन का परीक्षण है, जो हमें आइसोसाइनाइड एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाकर देते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं इनमें से कौन 1 डिग्री एमीन है। तो हमारा पहला तो है एन मेथिल एनिलीन। एन मेथिल एनिलीन, क्या ये हमारा एक 2 डिग्री एमीन है। हमारे नाइट्रोजन से जितना कार्बन लगा है वही उसकी डिग्री है। ये हमारा क्या कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड देखें, सेकेंड में हमारे पास है यहाँ पर एन एन मेथिल, क्या एन एन डाई मेथिल एनिलीन, ये एक 3 डिग्री हमारा एमीन है, ये भी हमें कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देगा। फिर क्या है बेटा, ट्राई एथिल एमीन। तो ये ट्राइएथिल एमीन भी क्या हमारा एक 3 डिग्री एमीन है, जो कि कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देगा। फिर क्या है सर, पेरा मेथिल बेंजिल एमीन। पेरा मेथिल बेंजिल एमीन, देखो तो ये हमारा हो गया पेरा मेथिल बेंजिल एमीन। ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, क्या यही हमारा कार्बिल एमीन टेस्ट देगा।
तो हमारा इसका करेक्ट जो आंसर है क्या सर, वो डी है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सही अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो RnO2 को एक ऑक्सीकारक के साथ क्या रिडक्शन कर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। मतलब हमारा नाइट्रो एमीन कब देता है, जब उसका हम अपचयन कर, अपचायक लगाकर कोई रिएक्शन कराएं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसको अपचयित कराया जा रहा, मतलब ये चेंज गलत है। अगला देख, नाइट्रो हमारा यौगिक है और SnHCl इसको क्या एक 1 डिग्री एमीन में अपचयित करेगा, बिल्कुल सही है। हमारे नाइट्रो यौगिकों को SnHCl से अपचयित कर 1 डिग्री एमीन में बदला जाता है। साइनाइड है और अम्लीय जल अपघटन है, तो यहाँ पर हमारा क्या एसिड फॉर्म होना चाहिए, क्या बनाया जा रहा है, एमीन, ये चेंज भी गलत है। साइनाइड है और हम इसका H2PTPD निकल से अपचयन कर क्या एक 1 डिग्री एमीन फॉर्म करा सकते हैं, बिल्कुल ये वाला चेंज सही है। साइनाइड का H2PTPD अपचयन कर क्या हमें एमीन देगा। यहाँ पर अमाइड है, अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ क्या रिएक्शन कर हमारा एमीन बनेगा, इसका अपचयन कर भी एमीन बनता, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो रहा है बेटा, ए वाला हमारा यहाँ पर गलत है और हमारा सी वाला गलत है, ये दोनों गलत हैं, बाकी सही है बी डी ई हमारा सही है। तो हमारा सही चयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बी इसका करेक्ट मिलाव है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न प्रतिक्रिया के लिए उत्पाद की भविष्यवाणी। तो यह हमारा क्या एक हाफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन है, जहाँ पर 1 डिग्री अमाइड का क्या हम लोग Br2KOH से रिएक्शन कर एक 1 डिग्री एमीन बनाएंगे जो कि एक कम कार्बन का होगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो एनिलीन हो जाएगा, है ना, सिंपल सा रिएक्शन है। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, एनिलीन 298 केल्विन सांद्र नाइट्रिक और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर 47% में कौन सा प्रोडक्ट देगा। ठीक बेटा, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया में से एक है। ये तो एनिलीन हो गया। अब एनिलीन में ये जो हमारा NH2 ग्रुप है, ये बहुत अधिक सक्रियणकारी ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक सर, अब यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ताप देकर रिएक्शन चालू करी। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या यहाँ से H+ आएगा। अब ये H+ इस नाइट्रोजन के बेस के साथ अपनी रिएक्शन कर एसिड बेस रिएक्शन से एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर जनरली सब्स्टिट्यूटिंग रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और अच्छा बेस होने के कारण एक एसिड बेस रिएक्शन कर एनिलीनियम आयन बना। अब एनिलीनियम आयन में ये जो एनिलीनियम है, ये हमारा क्या एक निष्क्रियणकारी समूह है, मतलब ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कम कराने वाला है, निष्क्रियणकारी समूह है। इस वजह से क्या ये वाला जो समूह है हमें मेटा निर्देशी के रूप में मिलता है। ठीक है सर, मेटा निर्देशी है ना। अब इस व्यक्ति के पास क्या इलेक्ट्रॉन खींचने का स्वभाव है, यहाँ पर डोनेटिंग का अब कोई हमारा इस रिंग पर इसका प्रभाव नहीं आएगा, और ये हमारा क्या एक -I प्रभाव समूह हो चुका है। और -I प्रभाव समूह के हिसाब से ये अर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वहाँ सबसे क्या करने वाला है, अगर हम देखें तो ये सबसे कम करने वाला है। फिर मेटा पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना कम नहीं कर पाएगा, और फिर पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें हम लोग क्या इस ग्रुप के साथ, तो सबसे कम जो है क्या वो अर्थो पर होगी, उससे ज़्यादा क्या हमारा मेटा, और उससे ज़्यादा पेरा। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या यहाँ डेंसिटी पेरा पर, तो पेरा पर इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो
51% बनता है। हमारे पास यहाँ पर पेरा नाइट्रो एनिलीन का जो परसेंटेज उत्पाद है वो 51% है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो NH2 के साथ हमारा मेटा पोजीशन पर ये जो नाइट्रो प्रोडक्ट है वो 47% बनता है। उसके दो रीज़न हैं, एक तो ये मेटा निर्देशी हो गया, दूसरा इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा कम नहीं है जिससे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या इस पोजीशन पर भी अच्छा होगा। और सबसे कम परसेंटेज इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या अर्थो पोजीशन पर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो इस तरीके से क्या इस रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट क्या परसेंट होगा, तो 47% वाला कौन है बेटा, मेटा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट क्या है, बेरी रोग, बहुत फेमस रोग है, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका नाम हमने क्या यहाँ पर जो है थायमीन पढ़ा है, B1। अगला हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इसका मेजर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन है, ठीक, और अल्फ़ा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा है, मतलब एक अल्फ़ा अमीनो अम्ल है, सही बात है। शरीर में संश्लेषित होता है तो लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, और आवश्यक अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हम भोजन के रूप में बाहर से क्या शरीर के अंदर लाते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो रहा है। क्षारीय अमीनो अम्ल है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा COOH संख्या से 1 है, NH2 2 है, तो ये एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। बीटा अमीनो अम्ल है, बीटा के लिए हमारे सेकेंड अल्फ़ा के पड़ोसी कार्बन पर क्या NH2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये वाली भी बात गलत हो रही है। अम्लीय अमीनो अम्ल नहीं कहेंगे क्योंकि उसके लिए COOH समूह संख्या NH2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 3 स्टेटमेंट गलत है, A और C सही है, A और C सही है, मतलब D वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हमारे सारे रॉन्ग आंसर है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस अभिकर्मक की पहचान करो जिसके उपयोग से डी ग्लूकोज को एन हेक्सेन में बदला जाता है। तो हमने एक नारा याद किया है कि हमसे जो टकराएगा एल्केन हो जाएगा, ऐसा क्या हमारा लाल फास्फोरस HI होता है। लाल फास्फोरस HI का एक ही काम है, जो भी उनसे अपचयित होगा, टकराएगा, क्या उसे वो एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। तो लाल फास्फोरस HI को जब हम ग्लूकोज पर अपचयन के लिए लगाएंगे तो वो उसको अपचयित कर एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा HI होगा। हमारे पास फिर से एक मेज द कॉलम आया है जो कि बायोमोलिक्यूल से लिया गया है। देखें तो यहाँ पर विकृतीकरण हमें प्रोटीन की सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है। कारण है उसके अंदर एक वीक बॉन्ड हाइड्रोजन होता है जिसको हम लोग उच्च ताप या pH के साथ क्या तोड़ सकते हैं। तो विकृतीकरण के लिए हो गया हमारा थर्ड। प्रोटीन का प्राथमिक संरचना, इसमें केवल हमारे अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। प्रोटीन की चतुष्क संरचना, कई सारी छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या इसमें हमको डिसोसिएट कर मिलती है। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना एक अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट के रूप में पाया जाता है। तो देखें ए का थर्ड और बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकेंड, मतलब हमारा ये बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है। हमारे पास अगला और अंतिम जो प्रश्न है वो क्या है बेटा, निम्न में से कौन सा रोग हार्मोन की कमी से नहीं होता। तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है जो कि एक हार्मोनल डिसीज़ है। घेंगा थायरॉक्सिन के कारण होता है जो कि एक हार्मोनल डिसीज़ है। कैंसर हमारा हार्मोन की कमी से नहीं होता है, ये एक अलग हमारा डिसीज़ होता है। हाइपोग्लाइसीमिया यह भी हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की कमी से होता है जो कि हमारे पास ग्लूकेगॉन हार्मोन की कमी से होता है। तो 3 हमारे पास हार्मोन की कमी के रोग हैं, एक नहीं है और वो है कैंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। आगे आने वाले पेपर के लिए भी इसी तरीके से बने रहे। धन्यवाद।